Good morning, children. I hope you all are well in your home. So, let's start English literature. But start your poem. I will give you today's thought. From tiny seeds grow mighty trees. यानी कि छोटे छोटे बीजों से जो है बहुत बड़े बड़े वृक्ष, बहुत बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो ग्रो करते हैं. ओके. As you see the picture of the germination of a seed, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक सीड यानी एक बीज से पेड़ पौधा बनने की प्रोसेस दिखाई गई है. ठीक है. कैसे एक छोटे से बीज को पहले मिट्टी में दबाया जाता है, फिर उसे सूरज की रोशनी, पानी वगैरह वगैरह मिलकर धीरे धीरे कितने सारे मुश्किलों से लड़कर वो जो है अपने आप को एक पृथ्वी से यानी जो हमारी ज़मीन है उसके जो अंदर वो दबा हुआ है वहाँ से बाहर निकल कर आता है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, योर टुडेज पोएम इज सीड्स and the poet of this poem is Walter de la Mare. Okay. First of all, I will read the poem and after that I will explain you. The seeds I showed for weeks unseen have pushed up pygmy shoots of green. So frail you would think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. In this paragraph, the poet says कि छोटा सा बीज मैंने जो है वो मिट्टी में दबाया था, मिट्टी में बोया था. कुछ हफ्तों तक मुझे वो दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन उसने अपने आप को पुश करा, यानी नीचे से उसने अपने आप को पुश करा. और जो आपकी पिग्मी का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा शूट ऑफ ग्रीन. शूट आपको मालूम है ना, पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर होता है. तो एक छोटा सा शूट यानी छोटा सा पत्ता जो है वो हमें दिखाई दिया है. सो फ्रेल यू वुड थिंक द टीनिएस्ट स्टोन वुड नेवर लेट अ ग्लिम्प्स बी शोन. फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, वीक, और जिसको हम आसानी से जिसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं. इट मीन्स वो पत्ता जो है वो ऐसा है इस समय कि बहुत कमज़ोर है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. उस पत्ते ने बाहर आने के लिए छोटे छोटे पत्थरों से कितनी ज़्यादा फाइट की होगी, कितना जो उसके ऑब्स्टेकल्स उसके लाइफ में आए होंगे, उनको पार करके वो जो है अपने आप को पृथ्वी के ऊपर लेकर आया है, और जिसकी हमें एक छोटी सी हल्की सी परछाई जो है वो नज़र हमें आई है. नाउ नेक्स्ट पैरा. बट नो अ पेबल नियर्स देम लाइव, at least a cherry stone in size, which that mere sprout has heaved away to bask in sunshine, see the day. But no a pebble near them lies, at least a cherry stone in size. It means वो पोएट ये कहना चाह रहा है, पेबल होते हैं आपके छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, वो जो छोटे छोटे पत्थर कितने सारे उसके रास्ते में रहे होंगे, उसके आसपास पड़े हुए होंगे, लेकिन हो सकता है बड़े हों छोटे हों, लेकिन उनका साइज़ कैसा हो सकता है. यहाँ पे पोएट के अनुसार चेरी स्टोन, चेरी आपने देखी है ना, एक चेरी के बराबर जो है वो पत्थर उसके आसपास पड़े हुए होंगे. उन सब से लड़ झगड़ कर, उन सब से फाइट कर कर वो पौधा जो है, वो बीज जो है, उसने अपने आप को एक छोटे से पौधे के रूप में बाहर निकाला है. विच दैट मेयर स्प्राउट हैज़ हीव्ड अवे टू बास्क इन सनशाइन, सी द डे. मतलब उस छोटे से स्मॉल से वीक से प्लांट ने, यंग प्लांट
ने अपने आप को बाहर निकाला। मेयर स्प्राउट का मतलब हो गया बहुत ही यंग प्लांट है, उसने अपने आप को पृथ्वी से बाहर निकाला। हीव्ड अवे का मतलब होता है पुश्ड अवे विद ग्रेट एफर्ट, यानी जब हमें किसी काम को करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है उसको बोलते हैं हम हीव्ड अवे। तो उस छोटे से पत्ते ने भी जो है अपने आप को बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किया है, और इसकी वजह से अब वो बाहर निकलकर जो सूरज की रोशनी है, जो सनशाइन है, उसको वो एंजॉय कर रहा है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, इन दिस पोएम, अगर हम इस पोएम को अपनी लाइफ के साथ, ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर करें, उसके साथ हम लोग जोड़ने की कोशिश करें, तो पोएट इसमें ये कहता है, द पोएट सेज नो मैटर व्हाट ऑब्स्टिकल्स मे कम इन योर लाइफ बट इट कांट स्टॉप योर मोटो। मतलब कि आपके जीवन में कई सारे ऑब्स्टिकल्स मतलब अड़चने आएंगी और आती रहेंगी, लेकिन वो अड़चने क्या करती हैं, वो आपको थोड़ी देर के लिए रोक तो सकती हैं, लेकिन वो आपको शाइन करने से, दुनिया के सामने अपने आप को दिखाने से रोक नहीं सकती। तो मतलब कितनी भी अड़चने आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन आपको उन सब अड़चनों से अपने आप को बचाना है, उनसे फाइट करना है और अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करना है। ओके, और हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि जैसे जैसे एक पौधा बढ़ता है वैसे वैसे हमारी उम्मीदें भी बढ़ती हैं। तो हमें अपनी उम्मीदों को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। जैसे एक पौधा अपने सारे के सारे हर्डल्स को पार करके ऊपर लहराते हुए बाहर निकलता है, उसी तरीके से हमें भी अपने सारे हर्डल्स को, सारे आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी अड़चनें आती हैं, उन सब से लड़ झगड़ कर हमें अपने आप को उस पौधे की तरह ग्रो करना है। दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। ये इस पोएम की समरी है जिसको मैंने आपके ह्यूमन लाइफ से भी कंपेयर करके आपको बताया है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली।